हेलो गाइस, फर्स्ट टाइम यूट्यूब चैनल भृगु बाबा में आपका स्वागत है। आज पहली बार मैं इग्नू द्वारा कंडक्ट कराया गया FST 01 का क्वेश्चन पेपर लाया हूं, जो आज ही के दिन 19 फरवरी 2021 को ये कराया गया था। इसमें एक आपको OMR शीट दिया गया था और 3 घंटे के पेपर थे और कुल 100 प्रश्न थे। पर क्वेश्चन 1 मार्क्स के हैं। ठीक, आइए देखते हैं क्वेश्चन का कैसा है, उसके बारे में हम अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी तर्कसंगत यांत्रिक विज्ञान की विशेषता है। तो पहला है उत्तोलक प्रयोग, ये हमारा पहला के आंसर हो जाएगा। और दूसरा क्वेश्चन है हमारा, किसके बाद भारत में वास्तुकला शैली का अत्यधिक बदलाव आया। तो तुर्की द्वारा विजय। तीसरा क्वेश्चन है, भारतीय धातुकर्म ने 5वीं और 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व निम्नलिखित में से किसके उत्पादन की तकनीक की दक्षता हासिल कर ली थी। तो हमारा इसका ऑप्शन नंबर 4 आंसर हो जाएगा, तांबा और चांदी। सबसे छोटी ज्ञात तरंग दैर्घ्य की रेडियो तरंगें कहलाती है। तो इसमें गामा किरणें हमारा आंसर हो जाएगा। पांचवा है, निम्नलिखित नदियों के डेल्टा में प्राकृतिक गैस और तेल विशाल निक्षेप हैं, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए। तो गंगा और यमुना इसका आंसर हमारा। उर्वरता मिट्टी की खाली स्थान के प्रतिधारणा करने की क्षमता पर निर्भर करती है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा जल और ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं, हमारे देश में कुल वर्षा 80% किसके कारण होती है। तो ये हमारा दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होती है। विश्व में मुर्गी पालन का उद्भव का इतिहास कहाँ के लाल जंगली मुर्गे में ढूंढे जा सकते हैं। इसका आंसर हमको अच्छे से मिल नहीं पाया है, लेकिन इंटरनेट पर सर्च करने के पश्चात मुझे जम्मू कश्मीर का नाम आया था, इसलिए मैंने ये आपको बता दिया। रबी की फसलें किसके बीच उगाई जाती है। तो रबी की फसलें अक्टूबर और मार्च में उगाई जाती है। रबी के लिए हमारा ट्रिक हो जाएगा, रबी अक्टूबर और नवंबर में बोई जाती है, और खरीफ के लिए हो जाएगा जे मतलब जून से जुलाई में। आगे चलते हैं, मिट्टी की क्षारीयता का मुख्य कारण सोडियम के किस यौगिक की मात्रा में अधिक होती है। तो यहाँ पर कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट हमारा आंसर हो जाएगा। खांसी सर्दी जुकाम किसके कारण होते हैं। तो वायरस के कारण। निम्नलिखित में से एक रोग प्रोटोजोआ के कारण होता है, उस रोग को पहचानिए। निद्रा रोग जो होता है प्रोटोजोआ के कारण होता है। डेंगू जो होता है वायरस के कारण। रेबीज जो होता है वायरस के कारण। और हैजा हमारे बैक्टीरिया के कारण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्यजन्य रोग है। दस्त जो होता है खाद्यजन्य रोग होता है, खाने के पश्चात हमारे अपच होने के कारण, उल्टी। और क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं, गुजरात के भावनगर में समुद्र का जल वल्लवनीकरण किसके द्वारा किया जाता है। तो अफवाह तंत्र का निर्माण होता है। इसमें जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में फेंके गए परमाणु बम का क्या नाम थे। 6 अगस्त और 9 अगस्त को जापान में 1945 में लिटिल बॉय और फैट मैन हिरोशिमा और नागासाकी पर 2 बम गिराए गए थे, जिसके कारण जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया था। हमारा 16 नंबर क्वेश्चन है, ट्रांजिस्टर खाली स्थान वाले अर्धचालक हैं। ट्रांजिस्टर जो होते हैं NPN और PNP के संयोजन द्वारा जुड़ा होता है। कंप्यूटर प्रोग्राम क्या होता है। कंप्यूटर प्रोग्राम जो होता है हमारे दिए गए निर्देशों का वो पालन करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा निर्देशों का समुच्चय। तेल की खोज के लिए भारत सरकार उद्यम है ONGC। आलू किस वर्ग के पोषक तत्व की प्रचुर मात्रा में होता है। यह हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है। इसका आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। कौन सा विटामिन सनशाइन विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। तो विटामिन डी हमारा जो होगा सनशाइन विटामिन के नाम से जाना जाता है। रक्त में हीमोग्लोबिन में कौन सी खनिज लवण विद्यमान होते हैं। तो आयरन जो होता है, आयरन जो लौह तत्व है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा। क्वाशियोरकर और मरासमस रोग किसकी कमी से होती है। तो प्रोटीन की कमी से होती है। यह रोग में बच्चों का पेट बड़ा हो जाता है। रुक जाओ। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम जीवाश्म ईंधन नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा जिंक।
भारत में कौन सा राज्य चीनी उद्योग के लिए महत्वपूर्ण है? तो उत्तर प्रदेश, बिहार और कर्नाटक इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि सबसे अधिक गन्ना हमारा उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स में VLSI का अभिप्राय क्या है? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। 26 नंबर पर आते हैं, नाभिकीय संलयन क्या है? नाभिकीय संलयन दो नाभिकों का जुड़ना या परमाणुओं का जुड़ना, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आते हैं 27 नंबर, बाल पूर्व संक्रियात्मक अवधि का विकासात्मक अवस्थाएं क्या है? इसका आंसर हो जाएगा हमारा पहला, जन्म से लेकर वर्ष 2 वर्ष की आयु तक। यदि एक व्यक्ति की आयु 20 वर्ष है और उसकी बुद्धिमत्ता 20 है तो उसकी बौद्धिक स्तर क्या होती है? तो इसका हो जाएगा हमारा 100। बुद्धिमत्ता बटा में व्यक्ति की आयु और 100 से मल्टीप्लाई, इसका ये हमारा फॉर्मूला होता है। अनुसूजी कुंठाएँ एक विशिष्ट प्रकार की व्यवहार को जन्म देती है, यह होता है हमारा डिप्रेशन, इसका आंसर हो जाएगा अवसाद। अपने कार्यस्थल पर व्यक्ति की कार्य क्षमता क्या कहलाती है? श्रम, दक्षता, शास्त्र। मानव शरीर के तंत्र का तंत्र किसके द्वारा समन्वय किया जाता है? तो मानव शरीर के तंत्र का तंत्र मस्तिष्क द्वारा समन्वित होते हैं। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है? तो प्रमस्तिष्क या सेरिब्रम कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं, कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा के स्तर को बढ़ा देता है? इंसुलिन हार्मोन जो होता है रक्त में शर्करा के स्तर को बढ़ा देता है या उसका नियंत्रण करता है। अग्नाशय के बीटा सेल से इसका निर्माण होता है। एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन आते हैं, ये जो होते हैं सेक्स हार्मोन के नाम से जाने जाते हैं। उद्दीपन और अनुक्रिया को समझने के लिए किस वैज्ञानिक ने कुत्ते का प्रयोग किया था? इवान पावलोव, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, हिरन, बत्तख, बकरी और गाय किसके उदाहरण हैं? ये हमारे शाकाहारी भक्षी हैं। आहार श्रृंखला में लुप्त कड़ी कौन सी है? तो इस खटमल, मकड़ी और सांप, ये हमारा इसका आंसर सांप हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 पे आते हैं, 1938 में राष्ट्रीय योजना समिति की अध्यक्षता किसने गठित की थी? जवाहरलाल नेहरू, इसके आंसर हो जाएंगे। परमाणु सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो जॉन डाल्टन, इसका आंसर हो जाएगा। प्लवन पिंडों के अध्ययन में किस यूनानी वैज्ञानिक ने योगदान आज भी उपयोगी है? तो आर्किमिडीज हमारा इसका आंसर हो जाएगा। 3 पे आते हैं, प्राचीन भारत में किसके शासन के दौरान विज्ञान स्वर्णिम युग कहा गया? गुप्त साम्राज्य को विज्ञान का स्वर्णिम युग कहा गया। कौन सा ग्रह वलयकार है? शनि हमारा वलयकार ग्रह है। क्षोभ मंडल में सबसे अधिक मात्रा में क्षोभ मंडल में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की मात्रा क्या होती है? तो 50% नाइट्रोजन और 48% ऑक्सीजन होता है, जबकि हमारे पूरे वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन पाए जाते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन है, वैदिक समाज में राजाओं की अध्यक्षता वाले छोटे राज्य को क्या कहा जाता था? जनपद कहते थे। माना जाता है कि अत्रेय और पतंजलि भारत के औसत शोध प्रबंध समीक्षा लिखी चरक संहिता में। इसका आंसर मुझे कंफर्म नहीं है, बट आप लोग सर्च कर लेना। ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन है? चार्ल्स डार्विन। निम्नलिखित में कौन सा रासायनिक पदार्थ गुर्दों में जल और शोषण को बढ़ाता और मूत्र के प्रवाह को कम करता है? तो ADH। निम्नलिखित में से भारत में किस शहर का स्टील संयंत्र नहीं है? तो चंडीगढ़। भारत के राष्ट्रीय अनुसंधान विकास का आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो इसका आंसर हमें अच्छी तरह से पता नहीं है, लेकिन इंटरनेट पर सर्च करने के पश्चात 1942 आया हुआ है। कोयला, तेल, गैस, नाभिकीय संसाधन आज विश्व की ऊर्जा कितनी प्रतिशत के लिए उत्तरदायी है? तो 72%, इसका हमारा 3 नंबर ऑप्शन आंसर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 50 पर आते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? तो 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया जापान के आत्मसमर्पण के पश्चात। अगर आपको हमारा बनाया गया वीडियो अच्छा है और आपके लिए लाभकारी है, आपको फ़ायदेमंद होता है, तो आप हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे मुझे मोटिवेट होंगे और आगे नेक्स्ट टाइम में वीडियो बनाने के लिए